जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपना IAS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबॉडी इज गुड। एंड दोस्तों, आज आप लोग देख रहे होंगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न इंडिया में बंगाल के गवर्नर जनरल देखेंगे और भारत का जो भारत के वायसराय देखेंगे और भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट कराया जाएगा इन दिस वन वीडियो। ठीक है, आप देखेंगे इसी से 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। ठीक है, इन एवरी एग्जामिनेशंस लाइक स्टेट PCS, इवन आप देखेंगे UPSC में भी क्वेश्चन इससे 1 या 2 क्वेश्चन आते ही। ठीक है, चाहे वो आपका एक्ट से रिलेटेड हो गया, चाहे आपका गवर्नर जनरल का क्रोनोलॉजी पूछ दिया। ठीक है, और नहीं तो ये पूछेगा कि कौन से गवर्नर जनरल ने कौन सा काम किया था, किसके कार्यकाल में कौन सी एक्ट पास हुई थी। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे विथ इन दिस वन वीडियो यू विल कंप्लीट इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस सेशन। एंड फ्रेंड, इफ़ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे वॉरेन हास्टिंग जी के बारे में देख लेते हैं। वॉरेन हास्टिंग 1773 से 1785 ईस्वी में ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, कौन? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? वॉरेन हास्टिंग। 1973 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट था वो आपका पारित हुआ था। ठीक है, और रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद आप देखेंगे इन्हीं के कार्यकाल में बंगाल में देखेंगे जो डेथ शासन था, जो ड्यूल सिस्टम था, उसका अंत हो गया। ठीक है, जो ड्यूल गवर्नमेंट जो था उसका अंत हो गया। ये आप देख सकते हैं बंगाल वॉरेन हास्टिंग के समय में। ठीक है, और घेरे की नीति जो रिंग फेंस थ्योरी जो थी वॉरेन हास्टिंग से संबंधित थी। ठीक है, कौन सा? रिंग फेंस थ्योरी। ठीक है, घेरे की नीति। राजा नंद कुमार की जो न्यायिक हत्या का आरोप वॉरेन हास्टिंग पर लगाया गया। तो याद ये भी रखना है कि राजा नंद कुमार की जो न्यायिक हत्या का आरोप वॉरेन हास्टिंग पर ही लगाया गया था। ठीक है, वर्ष 1781 में बनारस के राजा कौन थे? चैत सिंह के द्वारा वॉरेन हास्टिंग को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, वॉरेन हास्टिंग को गिरफ्तार कर लिया गया था। ओके, एंड आगे देखते हैं कलकत्ता में देखेंगे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पे? कोलकाता में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका वॉरेन हास्टिंग का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बंगाल में जो एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना 1784 में हुई थी, ये आप देखेंगे वॉरेन हास्टिंग के टाइम में ही हुई थी। प्रथम आंग्ला मराठा जो युद्ध था, प्रथम आंग्ला मराठा जो युद्ध था 1775 में हुआ था, और द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध 1780 और 84 में हुआ था दोनों। और आपका जो सलबई की जो संधि हुई थी ये आपका 1782 में ही हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जैसे आप देखेंगे ना, जो भी आप PYQ देखेंगे तो PYQ में इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो और 1776 ईस्वी में हिंदू विधि की जो प्रमुख पुस्तक मनुस्मृति का अनुवाद कोड ऑफ जेंटो लॉ के नाम से हुआ। ठीक है, कोड ऑफ जेंटो लॉ, ये आप देखेंगे UP PCS में एक बार क्वेश्चन ये आ चुका है। ठीक है, और स्टेट PCS में जैसे आपका BPSC में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, PYQ ही है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्लास कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है, चार्ल्स जो विल्किंस के द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद 1785 में हुआ था। और ये भी ध्यान में रखना है आप लोगों को कि जो चार्ल्स विल्सन के द्वारा भगवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद किया गया था। ठीक है, और 1785 में किया गया था। ठीक है, और ब्रिटिश संसद में जो महाभियोग का मुकदमा भी चला था। ठीक है, इसी के समय में। ठीक है, वॉरेन हास्टिंग के समय में जो पिट्स इंडिया एक्ट था आपका 1784 में आपका पारित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा पिट्स इंडिया एक्ट। और आप देखेंगे भारत में जो न्यायिक सेवा का जनक किसको? आप देखेंगे वॉरेन हास्टिंग को। ठीक है, वॉरेन हास्टिंग। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कौन बंगाल का गवर्नर जनरल था? आप देखेंगे लॉर्ड कर्नवालिस। ठीक है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका लास्ट ईयर आपका UP PCS में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था PYQ आपका, ये लॉर्ड कर्नवालिस से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो आगे इसमें देखते हैं। और इसमें लॉर्ड कर्नवालिस में देखेंगे अपीलीय न्यायालय और निम्न स्तरीय जो न्यायालय की स्थापना आप देखेंगे लॉर्ड कर्नवालिस के टाइम में हुआ था। लॉर्ड कर्नवालिस को याद करने के लिए आप देखेंगे 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। सबसे इम्पोर्टेंट, जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में की। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और कॉर्नवालिस के टाइम में आप देखेंगे जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1792 ईस्वी में, ये श्री रंगपट्टनम की संधि भी आप देखेंगे 1792 में हुआ था। ठीक है, और आप देखेंगे
थर्ड जो एंग्लो मैसूर जो वार था, उसी के बाद आप देखेंगे श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है, ये कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त देखेंगे, इस्तमरारी जो बंदोबस्त है ये 1793 ईस्वी में हुआ था, और सिविल सेवा की जो शुरुआत हुई थी आप देखेंगे कॉर्नवालिस के टाइम पे ही आया था। और उसके बाद आप देखेंगे एक कॉर्नवालिस कोड भी, जो कॉर्नवालिस कोड आप देखेंगे 1793 में आया था। ठीक है, वो लागू किया गया था। ठीक है, 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। आपका ये यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका ये पीवाईक्यू भी आ चुका है। ठीक है, वहीं पर उसकी कब्र अभी भी मौजूद है, और राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता का डिज़ाइन किया गया, और कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवाओं का जनक माना जाता है। अगर क्वेश्चन आए भारत में प्रशासनिक सेवाओं का जनक किसे माना जाता है, तो आप याद रखेंगे किसको, कॉर्नवालिस को। ठीक है, ओके। और मैंने बताया 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया। अब भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक ये आप देखेंगे कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। ठीक है, आप देखेंगे बीपीएससी में आपको इससे गवर्नर जनरल से क्वेश्चन देखने को 100% गारंटी वाला ये वीडियो है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं। सर जॉन शोर आप देखेंगे 1793 से 1798 के बीच में था, और 1793 में प्रथम चार्टर एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, और अहस्तक्षेप की नीति भी आप देखेंगे सर जॉन शोर में के दौरान हुआ था। ठीक है, और जो खारदा का युद्ध था 1795 में हुआ। ठीक है, खारदा का युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली देखेंगे 1798 से 1805 में, और सहायक संधि की शुरुआत आप देखेंगे 1798 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ पे जो सहायक संधि जिसको सब्सिडरी अलायंस बोलते हैं, ये सबसे पहले आप देखेंगे हैदराबाद में 1798 से 1800 में, फिर आप देखेंगे मैसूर 1799। ये आप देखेंगे मैच द फॉलोइंग करने के लिए आता है। एक तरफ आपका ये राज्य का नाम दे देगा, ठीक है, जगह का नाम दूसरे तरफ मैच में दे देगा, आपको डेट दे देगा, तो आपको डेट भी याद रखना। नहीं तो एक आता है क्रोनोलॉजी वाला, इसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि 4 ऑप्शन बना देगा। ठीक है, जिसमें एक पेशवा दे दिया, एक मैसूर दे दिया, एक सिंधिया दे दिया, एक भोसले दे दिया, बताइए क्रोनोलॉजी से कौन है। तो इस तरीके की चीज़ें आप दिमाग में रख के याद करिएगा। ठीक है, तब जाकर मज़ा आएगा। ठीक है, तंजौर आप देखेंगे 1799, मैसूर और तंजौर दोनों एक ही समय में हुआ था, बट मैसूर वाला पहले हुआ था। अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में, और सिंधिया आप देखेंगे 1804 में। ठीक है, और इसको मैं याद करा दूँ आप लोग को, तो चलिए याद करा देता हूँ। एक याद कराने की एक ट्रिक है, HMT अवध पे भोला सिंह। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, H से आपका हैदराबाद हो गया, M से आपका क्या हो गया, मैसूर हो गया, T से तंजौर, और अवध से आप देखेंगे अवध हो गया, और पेशवा से P से आपका पेशवा हो गया, और भोसले से आपका देखेंगे भोला से भोसले हो गया, और सिंह से सिंधिया हो गया। ठीक है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग ट्रिक है। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस प्लेटफॉर्म प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज इट्स टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू प्रिपेयर दिस लेक्चर। ओके, जोधपुर, जयपुर और मच्छेरी और बूंदी तथा भरतपुर के साथ में हुए थे। ठीक है, और आप देखेंगे चतुर्थ जो आंग्ला मैसूर वार हुआ था 1799 में, और बेसाइन की जो संधि हुई थी 1802 में, ये भी आप याद रखेंगे। बेसाइन की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द्वितीय जो आंग्ला मराठा जो युद्ध हुआ था आपका 1803 में हुआ था, जस्ट जो आपका बेसाइन की संधि हुई थी उसके बाद ही हुआ था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, कलकत्ता में देखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ये आप देखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे ही हुआ था। ठीक है, सर जॉर्ज बार्लो देख लेते हैं। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 7 में ये कार्यवाहक गवर्नर रहे हैं। ठीक है, कार्यवाहक गवर्नर अपने जुनून और नीतिगत फैसले के कारण ब्रिटिश क्षेत्र एवं अर्थव्यवस्था को छोटा कर दिया। ठीक है, अपने जुनून और नीतिगत फैसले की वजह से। और 1806 में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। ठीक है, वेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह आप देखेंगे ये सर जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मिंटो, ये किसको नहीं पता है, लॉर्ड मिंटो, इनके नाम पे मूवी भी आ चुकी है। ठीक है,
तो 1807 में से लेकर 1813, ठीक है, ये आप देखेंगे मात्र 6 ईयर्स के लिए थे। और 1809 ईस्वी में आप देखेंगे महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि, किसके, लॉर्ड मिंटो के टाइम पे, याद रखेंगे लॉर्ड मिंटो के टाइम पे रणजीत सिंह के साथ आप देखेंगे अमृतसर की संधि हुई थी। और अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मेटकाल्फ ने संधि पर हस्ताक्षर किया। क्या नाम था, चार्ल्स मेटकाल्फ, ओके, जो संधि पर हस्ताक्षर किया। 1813 ईस्वी में द्वितीय चार्टर एक्ट पारित हो गया, ठीक है। और लॉर्ड हास्टिंग देख लेते हैं। लॉर्ड हास्टिंग में देखेंगे आपका 1813 से 1823 तक था। और तृतीय जो आंग्ल मराठा युद्ध था 1817 का, इसके बाद ही हुआ था और इसके बाद हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। 1818 में देखेंगे पेशवा का पद को समाप्त कर दिया गया था। आंग्ल नेपाल का युद्ध 1814 से 1816, ठीक है, याद रखिएगा। आंग्ल नेपाल ये किसके समय में हुआ था, लॉर्ड हास्टिंग के, ठीक है। और आप देखेंगे बम्बई और जो आपका मद्रास था उसमें जो रैयतवारी जो व्यवस्था को थॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि रैयतवारी जो सिस्टम थी, व्यवस्था थी, ये आप देखेंगे किसके द्वारा लाया गया था, ये थॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया था, ठीक है। और किसके किसके काल में हुआ था, आपका लॉर्ड हास्टिंग के काल में, ठीक है, ये याद रखिएगा। अवध और आप देखेंगे उत्तर पश्चिमी प्रांतों में देखेंगे जो महलवाड़ी व्यवस्था को लागू हुआ था, ठीक है, अवध और आप देखेंगे पश्चिमी राज्यों में, ठीक है। तो ये आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अगला है सर्वोच्चता की जो नीति थी, पॉलिसी या पैरामाउंटेसी, ये आप देखेंगे आरंभ हुआ था, ठीक है। सर्वोच्चता का नीति, पॉलिसी या पैरामाउंटेसी, ठीक है। लॉर्ड हेमहर्ट्स, ठीक है, लॉर्ड हेमहर्ट्स देखेंगे 1823 से 1828, ये मात्र 2 साल की थी, यानी 5 साल के लिए। और 1824 में देखेंगे प्रथम जो आंग्ला बर्मा जो युद्ध हुआ था, इंपॉर्टेंट है आपका, ये एक बार CDS में आया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये प्रथम आंग्ला जो बर्मा युद्ध हुआ था आपका लॉर्ड हेमस्ट्रंग के शासनकाल में हुआ था। और 1824 में सैन्य विद्रोह बैरकपुर में हुआ था। और 1826 में वर्मा और अंग्रेजी के मध्य यानडूब की संधि हुई थी। कौन सी, यानडूब की संधि, याद रखिएगा। लॉर्ड एडम्स देखेंगे 1823 में स्थानापन्न गवर्नर जनरल था, ठीक है, स्थानापन्न गवर्नर जनरल था। और इसके समय में ही प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था लॉर्ड एडम्स में, ठीक है। जो प्रेस की जो आज़ादी थी, ठीक है, प्रेस की जो आज़ादी थी उसको ख़त्म कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारत के गवर्नर जनरल देख लेते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम लोग देख रहे थे बंगाल के गवर्नर जनरल, अभी तक हम लोग देखेंगे। अब देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बहुत बार आप देखेंगे PYQ आ चुका है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट करने वाली बात कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। और आप देखेंगे इनके शासनकाल में क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो 1828 से लेकर 1835 में लगभग 7 साल के लिए ये गवर्नर जनरल थे। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यही तो क्वेश्चन आता है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। और 1803 में देखेंगे मद्रास का गवर्नर रह चुका था, ये मद्रास का गवर्नर रह चुका था। उसके बाद अब देखेंगे भारत का गवर्नर जनरल बना, ठीक है। और 1829 में देखेंगे 17 द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया। इसी ने ही 1829 में सती प्रथा थी ना, उसको खत्म कर दिया। और 1833 में देखेंगे चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को क्या कर दिया, ये भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को आपका देखेंगे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और इसी प्रकार से 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुआ, ठीक है। और बेंटिंग ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया, ठीक है। जो ठगी प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया, किसके, कर्नल स्लीमैन, इनका नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है वो। इनकी सहायता से आप देखेंगे ये 1830 में जो ठगी की प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया। और 1835 ईस्वी में बेंटिंग ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। कहाँ पे,
कोलकाता में। कब? 1835 में, मेडिकल कॉलेज। बेंटिंक ने 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग और मध्य कछार का साम्राज्य में विलय हो गया इसी के टाइम में। और मैकाले की जो अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना आप देखेंगे 1835 में। जो मैकाले का आया था ना नीति, उसमें आप देखेंगे 1835 में इसी के शासनकाल में हुआ था। बेंटिंक ने भारत को उत्तरदायी पदों पर, जिनमें सदर अमीन पद पर इसे 700 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था, उस पर नियुक्ति किया। ठीक है। और 1833 में देखेंगे चार्टर एक्ट के सहायता के द्वारा किसी भारतीय को धर्म, जाति और रंग और जन्म के आधार पर कंपनी की सेवा में प्रवेश करने रोकने के लिए क्या किया? प्रतिबंध लगाया। ठीक है। कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से रोकने पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है। और अगला आपका देख लेते हैं जो गवर्नर जनरल है भारत का, चार्ल्स मेटकाल्फे। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 1835 से 36 में था। प्रेस एक्ट के तहत आप देखेंगे समाचार पत्र पर लगी प्रतिबंध को हटा लिया। ठीक है। प्रतिबंध जो लगाया गया तो वो हटा लिया गया और इसलिए चार्ल्स मेटकाल्फे को समाचार पत्र का मुक्तिदाता के रूप में ये प्रसिद्ध है। ठीक है। चार्ल्स आपका मेटकाल्फे। ठीक है। और समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में ये प्रसिद्ध है। आगे हम देखते हैं इसमें जो नेक्स्ट है आपका लॉर्ड ऑकलैंड। ये आप देखेंगे 1836 से 42 के आसपास था। और प्रथम जो जो अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42 में हुआ था। शाह शुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य जो त्रिपक्षीय संधि 1838 में हुई थी। ठीक है। त्रिपक्षीय, एक रणजीत सिंह जी के साथ, शाह शुजा और अंग्रेजों के साथ। 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड, जो आप देखेंगे जीटी रोड, जो जीटी रोड कहते हैं, उसकी मरम्मत कराई इसने। कौन? लॉर्ड ऑकलैंड ने। ठीक है। और जीटी रोड बनाने वाला ये शेरशाह सूरी है। ठीक है। याद रखिएगा, ये भी मेडाइवल में। ठीक है। मेडाइवल का लेक्चर आप देखेंगे आने वाला है, 1-2 दिन में मैं उसको लेने वाला हूँ। ठीक है। 1839 में। ठीक है। भारतीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। कब? लॉर्ड ऑकलैंड के समय की। ठीक है। कि जो भारत के विद्यार्थी हो विदेश में जाके पढ़ सकते हैं, इसलिए आप देखेंगे आज भी जाके पढ़ते हैं। लॉर्ड एलनबरो आप देखेंगे 1842 से 44 में प्रथम आंग्ला अफगान समाप्त हो गया और सिंध को 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन था क्या? वह अफगानी तूफान कूच थी। 1843 ईस्वी में दास प्रथा का खात्मा हो गया उन्मूलन और 1843 में एक्ट 5 का क्या हुआ? इसके द्वारा ही आप देखेंगे दास प्रथा की खत्म हो गई। और एलन बरो के कार्यकाल में कुशल जो अकर्मण्यता की जो नीति है वो आराम हुई। ठीक है। ये आपका आराम हुआ था। ठीक है। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1833 में हुआ था और आपका रविवार की जो छुट्टी है आप देखेंगे 1843 में ही हुई थी। ठीक है। अगला है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग देखेंगे 1844 से लेके आप देखेंगे 1848 तक था। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग और प्रथम जो आंग्ला सिख युद्ध था, प्रथम आंग्ला सिख युद्ध आप देखेंगे 1845 से 46 में हुआ था। ये लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे ही हुआ था। और हार्डिंग ने जो खोड़ जनजाति में प्रचलित नर बलि प्रथा का दमन करने के लिए कैंपबेल की नियुक्ति की। कैंपबेल की जो नियुक्ति किया, किस लिए किया था? जो खोड़ जो जनजाति थी ना, वो क्या करती थी? नर बलि देती थी, यानी मनुष्य के बलि दे देती थी। तो इसके लिए इसने क्या किया? उसको ख़त्म कर दिया। कौन? लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड डलहौजी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे डलहौजी का जो वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रूज ब्राउन था, ब्राउन रेमचे था। और इसके टाइम में जो द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध 1848 में हुआ था और 29 मार्च 1849 में पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हो गया और कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया डलहौजी के टाइम पे ही। और आप देखेंगे द्वितीय आंग्ला बर्मा
युद्ध के पश्चात 1852 में लोअर बर्मा, ठीक है, लोअर बर्मा पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और डलहौजी ने 1850 में सिक्किम के राजा पर 2 डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सिक्किम का विलय भी कर लिया। ठीक है, कौन? डलहौजी। ठीक है, तो आएगा क्वेश्चन कि सिक्किम का विलय किसके टाइम में हुआ था? ये डलहौजी के टाइम में। ओके, व्यापक सिद्धांतों के का शुभारंभ देख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो व्यापकगत जो भी सिद्धांत थे उसको देख लेते हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत जो विलय किए गए राज्य, जैसे आपका सतारा 1848 में हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्रोनोलॉजी आता है तो इसका डेट भी याद रखने के लिए बहुत जरूरी है। जैतपुर संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में और झांसी आपका 1853 में, नागपुर आपका देखेंगे, अवध आपका 1856 में और कुशलता का आरोप। ठीक है, रेलवे का जनक ये आप देखेंगे डलहौजी को ही कहा जाता है। अब प्रथम जो रेलवे लाइन थी ये बॉम्बे से थाने की तरफ बीच में चली थी और ये 34 किलोमीटर लंबा चला था। ठीक है, और ये रेल का जो चला था और 1854 में कलकत्ता और रानीगंज के मध्य दूसरी रेल चली थी, कलकत्ता और रानीगंज के बीच में। 1853 में ही कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरुआत की गई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेगमेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपको बनेंगे और जब बनेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा कहाँ से बने। ठीक है, तो ये आप देखेंगे YCT से मैंने लिया है इस चीज़ को। ठीक है, YCT पब्लिकेशन यूथ सबको पता होगा और इसके लिए लेक्चर आप देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री आपका 3 लेक्चर आ चुके हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी का 1 लेक्चर लगभग 2 घंटे का वो आ चुका है। अगर आपको चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1852 ईस्वी में भूमि जागीरों की जांच हेतु जो इनाम का कमीशन का गठन हुआ और भारत में पहली बार PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी के टाइम में हुई थी। और आप देखेंगे 1854 में भारत में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और पहली बार डाक टिकट का प्रचलन आप डलहौजी के समय में 1854 में याद रखेंगे। 1854 में ही स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना हुई। लोक सेवा जो विभाग है उसकी स्थापना 1854 में हुई थी। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। किसको? शिमला को। ठीक है, और 1854 में चार्ल्स वुड के संबंधित जो डिस्पैच की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम भारत का वायसराय। दोस्तों, भारत का वायसराय देखेंगे, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे प्रथम जो वायसराय था भारत का और अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग था 1856 से 58 के बीच में। ठीक है, और वायसराय आप लोग को पता ही 1858 से 1862 के आसपास था। ठीक है, 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसी के काल में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के काल में। ठीक है, याद रखिएगा। ये आप जो आपका RO का एग्ज़ाम हुआ था, RO का एग्ज़ाम, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ओके, और 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, तीनों का नाम याद रखिएगा। ओके, कंपनी के शासन का अंत हो गया। जो कंपनी थी ना उसके शासन का अंत हो गया और विधवा पुनर्निर्माण अधिनियम 1856 पारित हुआ। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई। महालेखा परीक्षक पद का गठन हुआ। ठीक है, याद हो रहा है ना? इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी। ठीक है, 1858 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुए। तो क्वेश्चन आएगा भारत सरकार अधिनियम पारित कब हुआ है? 1858 में। और 1 नवंबर 1858 में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कैनिंग द्वारा इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया। ठीक है, तो इलाहाबाद का मिंटो पार्क आप लोग को पता होगा। ये आई थिंक जब जाते हैं हम लोग नैनी की तरफ जाएंगे तब जाके आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रयागराज से नैनी, और नैनी से क्या याद आता है? जो IST है ना, उत्तर प्रदेश नैनी से ही गुजरता है। ठीक है,
कंपनी शासन की समाप्ति और ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष नियंत्रण इसी के टाइम में हुआ था। फरवरी 1860 में भारत का पहला बजट जेम्स विलियम्स द्वारा प्रस्तुत हुआ। ठीक है, किसके द्वारा मित्रों? जेम्स विलियम्स के द्वारा भारत का पहला बजट फरवरी 1860 में। डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पहला किसके द्वारा? आप देखें जेम्स विलियम्स के द्वारा। किसके समय में? आप अभी मैंने बताया आप लोगों को, लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग का ही तो पढ़ रहे हैं। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया और मैकाले द्वारा प्रारूपित भारतीय दंड आईपीसी 1860 और अपराध विधान संहिता सीआरपीसी 1861 को लागू किया गया। अब ये आप देखेंगे इसके जगह पे अभी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में आप देखेंगे इसको भी हटा दिया गया है, क्योंकि ये चलते आ रहा था और एक जो कहते हैं ना जो अंग्रेजों की जो नीति थी अभी तक चलते आ रही थी उसको ख़त्म कर दिया गया और इसके जगह पे आप देखेंगे भारतीय न्याय संहिता ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं। ठीक है, राज्य विलय नीति, व्यापक नीति का परित्याग ये आपका देख सकते हैं और पोर्टफोलियो मंत्रिमंडल प्रणाली लागू हुआ था। और आप देखेंगे सेना में रेजिमेंट व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। जो आज आप देखेंगे ना गोरखा रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट और ये सारे जो भी रेजिमेंट हैं ये उसी समय स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और प्रशासनिक पुनर्गठन हो गया। ओके, लॉर्ड आप देखेंगे एल्गिन प्रथम 1862 से 63 में वहाबी आंदोलन का दमन हुआ था और पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में देखेंगे कबाइलों के दमन के लिए अम्ब्रेला अभियान चलाया गया। ठीक है, कौन सा अभियान? अम्ब्रेला। ओके, 1863 में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में उसकी मृत्यु हुई। कब? 1863 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड लॉरेंस, ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे। और 1865 में देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्य ने कहाँ पर? भूटान पर आक्रमण किया और भूटान को भी विलय कर दिया। ठीक है, ये आक्रमण करते हैं क्या विलय होता गया, क्योंकि हम लोग में यूनिटी नहीं थी ना। और अफगानिस्तान के संबंध में देखेंगे अहस्तक्षेप नीति अपनाई गई जिसे कुशल अकर्मकता नाम दिया गया। और 1865 में देखेंगे भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरुआत की गई। भारत और यूरोप के बीच में कब? 1865 में। भूमि रक्षा कानून पारित हुआ 1866 में उड़ीसा में। 1868 में देखेंगे बुंदेलखंड में राजपूताना में भीषण अकाल पड़ा और हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल समिति का गठन। किसके नेतृत्व में? हेनरी कैंपबेल, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, भीषण अकाल का समिति का गठन हुआ और आप देखेंगे बड़ी मात्रा में रेलवे और नहरों का निर्माण हुआ। ठीक है, जिससे आप देखेंगे क्या होगा? एग्रीकल्चर होगा, सफिशिएंट लार्ज अमाउंट ऑफ आप देखेंगे वाटर जो भी रिक्वायरमेंट है वो मिलेगा, जिससे आपका एग्रीकल्चर बढ़ेगा। ठीक है, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा फूड ग्रेन आएंगे तो ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा। और उसके लिए एक और चीज़ हो जाएगी, आपका जो इन्फ्लेशन होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में जब आपका सप्लाई ज़्यादा हो जाता है तो आपके जो प्राइस होते हैं वो कम हो जाते हैं। ओके, आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं लॉर्ड मायो। ठीक है, लॉर्ड मायो 1869 से 1872 में कठाईवाड़ में राजकोट कॉलेज भारतीय युवराज को राजनीतिक परीक्षण देने हेतु अजमेर में मायो कॉलेज की स्थापना। कहाँ पे? अजमेर में। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया। कब? 1871 में। ठीक है, और 1865 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कब? 1865 में। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना हुई थी। अगर क्वेश्चन आए कृषि विभाग की स्थापना 1872 में। ठीक है, भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मायो के काल में ही हुआ था 1872 में। कई बार रिपीट है, हमको लगता है ये 10 बार तो ये पूछ ही दिया होगा। ठीक है, आयोग ने, आप यूपीपीसीएस में भी देखिए पिछले लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आ गया था, लास्ट ईयर, तो बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है, तो इसको याद रखेंगे। डेट याद रखना है 1872 में। ओके, 8 फरवरी 1872 में एक अफगान शेर अली अफरीदी
द्वारा पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? शेर अली अफरीदी के द्वारा। देखिए कितना यूनिक ये फैक्ट है, ठीक है। शेर अली अफरीदी के द्वारा पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। और पोर्ट ब्लेयर का भी नाम बदल दिया गया, ठीक है, इसका हत्या कर दिया गया। और अब तक में भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय था जिसकी हत्या उसकी कार्यकाल में ही कर दी गई थी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 में। और 1872 में पंजाब के कूका आंदोलन का भी लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम पे हुआ था। 1873 में बिहार में देखेंगे भयंकर अकाल पड़ा और ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 में पारित करके बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। और अब देखेंगे बड़ौदा के राजा मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर आप देखेंगे मद्रास, यानी इनका डिमोशन करके मद्रास भेज दिया गया, ठीक है, जो कि आज भी होता है ऐसा, ठीक है। यूरोप और एशिया के मध्य स्वेज नहर खुल जाने से आप देखेंगे भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में क्या हुई? वृद्धि हो गई। 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना नॉर्थब्रुक ने 10,000 रुपये दान दिया, ठीक है। ब्रुक ने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना है, अनावश्यक जो वैधानिक कार्रवाई को भी बंद करना है। लॉर्ड लिटन देख लेते हैं, 1876 से 1880 4 साल के था। यह प्रसिद्ध उपन्यासकार था, निबंध लेखक और साहित्यकार भी था। साहित्य जगत में ये देखेंगे ओवन मेरेडिथ, ठीक है, नाम से प्रसिद्ध था, ओवन मेरेडिथ, ठीक है। और 1876 में देखेंगे बॉम्बे, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब एवं मध्य भारत में भयंकर अकाल पड़ा। और 1878 में रिसर्च स्ट्रेटजी की अध्यक्षता प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति हुई। मेरे कहने का मतलब है 1878 में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में, याद रखें, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग आपका बनाया गया, ठीक है, फेमाइन कमीशन, ठीक है, फेमाइन कमीशन। राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 पारित कर 1 जनवरी 1877 में वो आयोजित दिल्ली दरबार में विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित किया गया। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था 1878 पारित हुआ और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात कहा, ठीक है। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये पारित हुआ जिसमें आप देखेंगे बहुत ज़्यादा रेगुलेशन लगा दिया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में। जो आप देखेंगे पायनियर अखबार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन दिया था। तो क्वेश्चन आएगा कौन सा अखबार आप देखेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन दिया था, ठीक है, तो पायनियर अखबार, ओके। और 1878 में देखेंगे भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हो गया और लिटन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति अपनाई। किसके प्रति? अफगानिस्तान के प्रति। कौन? लिटन ने, ठीक है। और जो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध था 1878 का, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा, हुआ। और तथा आप देखेंगे जो वैधानिक जनपद सेवा का गठन 1878 में। क्वेश्चन आएगा आपका वैधानिक जनपद सेवा का गठन कब हुआ था? 1878 में, याद रखिएगा दोस्तों। और साथ में आप देखेंगे सिविल सेवाओं की परीक्षा में प्रवेश के अधिनियम अधिकतम जो आयु सीमा थी आप देखेंगे 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, ठीक है, 21 वर्ष से घटाकर आप देखेंगे 19 वर्ष कर दी गई थी। तो उस समय आप देखिए कि जो सिविल सेवा की जो परीक्षाओं की जो प्रवेश की आयु थी 21 साल थी, लेकिन उससे भी घटाकर 19 साल हो गया था। आज तो 21 साल में स्टार्ट ही होता है, ठीक है। तो ये था अंग्रेजों के द्वारा ये सारी चीज़ें चलाना। और लॉर्ड रिपन आप देखेंगे 1880 से 84 के बीच में, और भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर और वाइसराय आपका लॉर्ड रिपन था, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा, भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल और वाइसराय कौन है? लॉर्ड रिपन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी।
और नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुआ। ठीक है, जो आप लोग को पता है कि जनगणना हर 10 साल में आता है। सेंसस 2011 वाला आया था और 2021 में आना था, बट ड्यू टू द पैंडेमिक कोरोना होने की वजह से ये नहीं आ पाए। अब देखेंगे आप 2027 में आने वाला है। ठीक है, और इसके साथ ही आप देखेंगे जाति जनगणना भी आएगी। ठीक है, जाति जनगणना भी आने वाली है और इसको 2 चरण में लाया जाएगा। ठीक है, और 2 चरण में लाया जाएगा। ये बेसिकली डिजिटल मोड में होगा। ठीक है, आप खुद सेल्फ अपना जो भी डाटाज है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आप डाल के दे सकते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं, स्थानीय स्वशासन संबंधी जो प्रस्ताव पारित 1882 में हुआ था, इसलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 में शिक्षा आयोग का गठन हुआ, जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। श्रमिकों की जो दशा में सुधार हेतु पहला जो कारखाना अधिनियम पारित आपका 1881 में हुआ था। याद रखिएगा डेट। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी समाप्त कर दिया। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। लिटन लेके आया था। ठीक है, लेकिन अब समाप्त करने में आप देखेंगे आपका रिपन है। ठीक है, रिपन से रिपील मतलब क्या हो जाता है, समाप्त कर देना, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, नगर में आप देखेंगे नगर पालिका का गठन किया गया और 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रस्तावित आप देखेंगे इल्बर्ट बिल विवाद हुआ और यह जो श्वेत विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो श्वेत विद्रोह जो था ना, उसके नाम से आप देखेंगे इल्बर्ट बिल, ये आपका क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण रिपन ने त्यागपत्र दे दिया और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हो गया। और 1883 में देखेंगे स्ट्रेची आयोग की सिफारिश पर अकाल संहिता निर्मित किया गया। ठीक है, लॉर्ड डफरिंग देख लेते हैं, अगला कौन है। लॉर्ड डफरिंग 1884 से 1888 में। जो तृतीय जो आंग्ल बर्मा युद्ध था 1856 से 1860 में हुआ था। बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेज राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, तो अंग्रेजों राज्य में ये बर्मा को मिला लिया गया था और डफरिन ने इस समय में ए.ओ. आप देखेंगे ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, 1885 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और ये जो आपका देखेंगे आरओ में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, याद रखिएगा किसके शासनकाल में हुआ था, द डफरिन। ठीक है, 1885 ईस्वी में बंगाल टेनेंसी एक्ट, 1887 में पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। 2 साल बाद आप देखेंगे पारित हुआ था पंजाब वाला, और बंगाल की जो टेनेंसी थी 1885 में हुआ था। जस्ट आप देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्थापना होने के समय है। 1887 में डफरिन के कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और आप देखेंगे 27 सितंबर आप देखेंगे 1887 में हुआ था। ठीक है, ये आपका पहले आपको क्या कहा जाता था, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ये कहा जाता था ईस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड। ठीक है, ईस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। ठीक है, अगला हम देखते हैं लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है, और इसके टाइम में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें थी। 1889 में देखेंगे कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह को ब्रिटिश रेजिमेंट परिषद काउंसिल ऑफ रेजेंसी के पक्ष में राजगद्दी को परित्याग करने के लिए बाध्य किया गया और 1889 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में दूसरी बार आगमन हुआ। कब, 1889 में। और 1891 में देखेंगे दूसरी कारखाना अधिनियम पारित हुआ और 1891 में ही एज ऑफ कंसेंट बिल पारित हुआ और 1891 में ही मणिपुर के राजा और सेनापति को देश से निर्वासित कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, 1893 में ही भारत और अफगानिस्तान के मध्य देखेंगे सीमा रेखा जो दुरंत लाइन है उसको खींची गई और निर्धारण किया गया। ठीक है, और
दुरन आयोग की भी स्थापना आप देखेंगे 1893 में की गया था, ये याद रखिएगा। अगला हम देखेंगे लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 के बीच में इसकी घोषणा की कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की घोषणा की थी। ठीक है, 1895 में देखेंगे मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। ठीक है, और इसी के टाइम में पड़ा था। और 1897 में देखेंगे जेम्स लॉयन की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन हुआ। ठीक है, और 1897 ईस्वी में देखेंगे स्वामी विवेकानंद द्वारा वेल्लोर में रामकृष्ण मिशन मठ की स्थापना हुई थी 1897 में। और भारत की जो क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत हो गई थी। और पूना में देखेंगे जो चापेकार बंधु जैसे दामोदर हरि चापेकार और वासुदेव हरि चापेकार ने ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर WC रेड की गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, और भारत की जो प्रथम ये राजनीतिक हत्या थी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के आसपास, और ये देखेंगे और लगभग आपका 1899 से 1900 तक ये अकाल पड़ा हुआ था। सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन हुआ। और 1899 में देखेंगे भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कर पौड मुद्रा भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर लिया गया। और 1899 में कोलकाता कॉरपोरेशन अधिनियम बना। और 1901 में ईस्वी में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति हो गई। ठीक है, कब? 1901 में। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो गठित आयोग है वो देख लेते हैं। 1900 में आप देखेंगे अकाल आयोग सर एंटनी मैकडोनाल्ड के द्वारा ये हुआ था। ये समय उस समय ये अध्यक्ष थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। 1901 में सिंचाई आयोग हुआ था सर कॉलिन स्टॉक मानफ्रीड के द्वारा, उस समय ये अध्यक्ष थे। ये सारे लोग अध्यक्ष हैं। ठीक है, और 1901 में रेलवे लॉर्ड रॉबर्टसन, ठीक है, सॉरी थॉमस रॉबर्टसन के द्वारा ये अध्यक्ष थे। ये रेलवे आयोग बनाया गया था। 1902 में पुलिस आयोग बनाया गया और एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में। 1901 में सेनाध्यक्ष किचनर के सहयोग से इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना हुई। और 1903 में पुलिस विभाग ने CID की स्थापना की। कब? 1903 में। 1894 प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित किया गया। और 1904 में सहकारी उदार समिति अधिनियम पारित हुआ। और 1905 में देखेंगे पूसा बिहार कृषि अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई। प्रत्येक प्रांत एवं केंद्र स्तर पर देखेंगे गुप्तचर विभाग की स्थापना हो गई थी। ठीक है, कर्जन ने 1905 ईस्वी में कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण करवाया। और कर्जन ने ही 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड की स्थापना की। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को पारित हुआ। और आप देखेंगे 1904 में तिब्बत के यंग हस्बैंड मिशन भेजा। ठीक है, 1904 में तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन भेजा और सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु क्वेटा में कॉलेज की स्थापना हुई। और आप देखेंगे उद्योग वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई। और 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। और सितंबर 1905 में ब्रिटिश साम्राज्य ने इसकी स्वीकृति दे दी। और 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन योजना लागू किया गया। तो लागू वाला डेट याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905। किंचर कर्जन विवाद, ठीक है, किचनर कर्जन विवाद। असंतुष्ट कर्जन ने अगस्त 1905 में इस्तीफा दे दिया। कर्जन ने 1930 में ही कहा था वायसरॉय पद से निवृत्त होकर कलकत्ता निगम का महापौर होना पसंद करेगा। ठीक है, कौन? कर्जन। लॉर्ड मिंटो द्वितीय आ जाता है 1905 से 1910, लगभग 5 साल के आसपास रहता है। और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है
इसी के टाइम में, ठीक है। और यही जो समय है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। आगा खां सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। किसके किसके नेतृत्व में? आप देखेंगे आगा खां और सलीम उल्लाह खां। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में आंग्ला और रूसी प्रतिनिधि मंडल के मध्य बैठक हुई। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभेदन हो गया। सूरत जो आप देखेंगे अधिवेशन था उसमें 1907 में, उसी में देखेंगे कांग्रेस का विभाजन हो गया। एक हो गए आपके एक्सट्रीमिस्ट, एक हो गए आपके मॉडरेट, ठीक है। ये दो लोग विभाजित हो गए। मार्ले मिंटो सुधार के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई, ठीक है। आगे हम देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष के लिए कारावास की सजा हो गई। गवर्नर जनरल की जो आप देखेंगे काउंसिल के सदस्य के रूप में SP सिन्हा की नियुक्ति हुई। 1 जुलाई 1909 को लंदन में क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कौन? मदन लाल ढींगरा ने, ठीक है, याद रखिएगा। कब? 1 जुलाई 1909 को। 21 फरवरी 1913 को शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव लाया गया। और आप देखेंगे लॉर्ड हार्डिंग दी थी 1910 से 1916 के आसपास। और देखेंगे ब्रिटिश के राजा जॉर्ज पंचम 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में उपस्थित थे। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई, जो आपका 1905 में कहा गया था। और कलकत्ता से दिल्ली उसका जो राजधानी था आपका चेंज कर दिया गया, चेंज करने की घोषणा की गई थी। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और 23 दिसंबर 1912 में दिल्ली के लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। और इसी कांड में भाई बाल मुकुंद की फांसी की सजा भी हुई थी। कौन? भाई बाल मुकुंद। 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1913 में। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। 1913 में ही लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। कब? 1913 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गदर पार्टी आपका 28 जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आपका क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल्स और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप प्रकाशन आपका किया। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आ गए 1915 में। और इसके बाद से ही देखेंगे आंदोलन स्टार्ट हो गया था। 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा हरिद्वार के कुंभ हिंदू महासभा की स्थापना हुआ, ठीक है। और आप देखेंगे 1915 में ही राष्ट्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो गई थी 1915 में। 1916 में देखेंगे वाराणसी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा आपका जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नियुक्त किया गया। किसको? आप देखेंगे लॉर्ड हार्डिंग को, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 के तक रहा। और तिलक और एनी बेसेंट द्वारा अप्रैल और सितंबर में देखेंगे 1916 में होम रूल की स्थापना हुई थी। आपका ये जो होम रूल लीग था, मैं आप लोग बता दूं, ये तिलक के द्वारा अप्रैल में चला गया, ठीक है। और एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर में, दोनों के द्वारा 1916 में ही चलाया गया था। हालांकि एनी बेसेंट वाला काफ़ी ज़्यादा प्रभावी था, ठीक है। 1916 में आप देखेंगे DK कार्वे द्वारा पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। कब? 1916 में। कहाँ? किसके द्वारा? DK कार्वे, ठीक है। इनका नाम याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार आयोग के द्वारा पूछा गया। कहाँ पे? पूना में महिला विश्वविद्यालय। इन्होंने महिला के उद्धार के लिए बहुत सारी चीज़ें चलाए, जैसे कि विश्वविद्यालय खोले और उनके जो विडो रीमैरिज है उसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया, ठीक है। शिक्षा के लिए बहुत काम किया इन्होंने। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का एकीकरण हो गया, ठीक है। जैसे आपका 1907 में जो आप देखेंगे कांग्रेस सूरत अधिवेशन में
दोनों का विभाजन हो गया था गर्म दल और नरम दल में, और 1916 में दोनों आपस मिल गए और 1916 में ही कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग के साथ समझौता कर दिया और 1917 में शिक्षा सुधार हेतु सैडलर कमेटी की नियुक्ति हुई। 1917 से सैडलर याद कर लीजिएगा, ऐसे करके मैं याद करता हूँ, आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा, ठीक है, जैसा आप लोग को लगे, ठीक है। सुधारों की घोषणा अब देखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, कब? 20 अगस्त 1917, और गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की गई थी, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको, यहाँ से जो भी आता है आपके गांधी जी से रिलेटेड ना, जो भी आपको चीज़ें पता चलती हैं उसको जस्ट मगअप कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चंपारण सत्याग्रह आप लोगों को पता है 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह आपका 1918 में, और अहमदाबाद 1918 में। इसके लिए एक ट्रिक याद कर लीजिए आप। ट्रिक क्या होता है आपका? केक, ठीक है, केक से याद कर लिया। आपका सी से चंपारण हो गया, और आपका के से खेड़ा, और आप देखेंगे ए से आपका अहमदाबाद और के से आपका खेड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका चंपारण हुआ था, फिर अहमदाबाद, फिर आपका खेड़ा हुआ था, ठीक है। 1919 में आप देखेंगे, और 1919 में आप देखेंगे क्रांतिकारी जो भी विद्रोह थे उसके गतिविधि को रोकने के लिए आप देखेंगे रॉलेट एक्ट लाया गया, ठीक है, रॉलेट एक्ट लाया गया, ठीक है, याद रखिए। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये किसके आदेश पर हुआ था? जनरल डायर, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आया तो याद रखिएगा। संवैधानिक सुधार अधिनियम 1919 को 1 जनवरी 1921 को लागू किया गया, और प्रांतों में जो द्वैत शासन था यानी ड्यूल आपका गवर्नमेंट था उसकी स्थापना हुई, और खिलाफत आंदोलन 1919 को और असहयोग आंदोलन 1920 को आपका शुरू हो गया। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध आपका 1919 में हुआ, और एसपी सिन्हा को बिहार के गवर्नर पद पर नियुक्त किया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, और गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय थी, ठीक है, एसपी सिन्हा जी, ठीक है। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1920 में देखेंगे एमएन रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, कब? 1920 में। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, याद रखिएगा, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज होने की वजह से, ठीक है। और लॉर्ड रेडिंग का देख लेते हैं, 1921 से 1926 के बीच में एकमात्र ये यहूदी वायसराय थे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये लॉर्ड रेडिंग, आप देखेंगे यहूदी वायसराय थे, याद रखिएगा। केरल में मोपला जो विद्रोह हुआ था 1921 में की शुरुआत हुई थी, इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। नवंबर आप देखेंगे 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुई, प्रसिद्ध चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को आप देखेंगे हुआ, उसके परिणाम आप देखेंगे गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को जो असहयोग आंदोलन था उसको समाप्त कर दिया उन्होंने, ठीक है। कई जगह आप देखते होंगे 5 फरवरी दिया रहता है, लेकिन आपका एग्जैक्ट जो है ना एनसीईआरटी में जो मेंशन किया गया है 4 फरवरी है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 1910 में 10 के प्रेस एक्ट और 1919 के रॉलेट एक्ट की समाप्ति हुई, और 1922 में कोलकाता में देखेंगे विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया, कब? 1922 में। आगे देखते हैं आपका 1922 में ही सर्वप्रथम जो इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा लंदन और इलाहाबाद में आयोजित हुई, ठीक है, इलाहाबाद में और लंदन में आयोजित हुआ, ठीक है। पहले ये जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम था ये केवल आप देखेंगे लंदन में ही होता था, ठीक है, बट उसके बाद आप देखेंगे 1922 में आपका इलाहाबाद में होने लगा। और इलाहाबाद में पहले ना आईएएस की फैक्ट्री भी कहा जाता था, बिकॉज इसका पुराना इतिहास रहा है, ठीक है। 1922 में देखेंगे अकाली आंदोलन आरंभ हुआ, जो सिख गुरुद्वारों को ब्रिटिश समर्थक महंतों के चंगुल से मुक्त करने के उद्देश्य के लिए ये समर्पित था। और आप देखेंगे 1925 में गुरुद्वारों की देखभाल के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रतिबंधक समिति की स्थापना हुई, कब? 1925 में, ठीक है। और 1923 में देखेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास
और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा इलाहाबाद, जो कि अभी प्रयागराज में हुआ था, इलाहाबाद में, याद रखिएगा। ठीक है, किसके द्वारा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना प्रयागराज में, इलाहाबाद में। ठीक है, 1924 में देखेंगे जो दैव शासन था, जो ड्यूल गवर्नमेंट के मूल्यांकन हेतु जो आप देखें मूडी मैन कमेटी का गठन हुआ, और 1924 में देखेंगे HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ। वर्ष 1924-25 में वाइकोम सत्याग्रह आरंभ हुआ। ये अछूतों को मंदिर में प्रवेश दिलाने की मांग को लेकर क्या थी? त्रावणकोर राज्य में चलाया गया था। ठीक है, और आप देखेंगे 9 अगस्त 1925 को प्रसिद्ध काकोरी कांड हो गया। ठीक है, जो काकोरी कांड आप देखेंगे 1925 में हुआ था, 9 अगस्त को, याद रखिएगा 9 अगस्त ये आपका। ठीक है, काकोरी कांड, इसको अब नाम बदल दिया गया है, ये काकोरी इंसिडेंट के नाम से अब इसका नाम बदल के कर दिया गया। ठीक है, माननीय योगी जी ने किया है ऐसा। ठीक है, रीडिंग के कार्यकाल में ही देखेंगे मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, कलकत्ता में भीषण जो सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे। और 1926 में देखेंगे आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हो गई थी। कब? 1926 में। 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। लॉर्ड इरविन देखेंगे 1926 से 1931 के बीच में लॉर्ड इरविन देशी रियासतों के संबंध में 1927 में जो हार्टोंग बटलर समिति की नियुक्ति हुई, और 1927 में ही भारतीय जल सेना अधिनियम पारित हुआ, और ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन दिसंबर 1927 में हुआ था। ठीक है, कब? दिसंबर 1927 में, याद रखिएगा, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है, और उसी समय आप देखेंगे गो बैक साइमन का नारा भी लगता है। ठीक है, साइमन गो बैक। 1928 में देखेंगे लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, और इसी संबंध में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। और कब किया गया? 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, और 1928 में ही कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की नियुक्ति हुई। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। कब? 1929 में। और ये आप देखेंगे 26 जनवरी को किया गया था, इसीलिए आप देखेंगे जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे? लाहौर का अधिवेशन था, जहाँ पे पूर्ण स्वराज की घोषणा की। कई बार आप देखेंगे PYQ आ चुका है। ठीक है, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 अप्रैल आपका 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका गया। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, डेट आर वेरी इंपॉर्टेंट। 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी के द्वारा असेंबली हॉल में बम फेंका गया। ये फेंका गया था कि जो बहरे अंग्रेज थे उनको सुनाने के लिए ये बम फेंका गया था। ठीक है, 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद आप देखेंगे जो जतिन दास की मृत्यु हो गई थी 1929 में। ठीक है, 64 दिन का इन्होंने भूख हड़ताल किया था। 1929 में ही इंपीरियल काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई थी। कब मेरे दोस्तों? ये आपका 1929 में। ठीक है, याद रखिए। एंड फ्रेंड्स, it is my humble request, if you like this lecture and if you are new to this platform, please do subscribe to our channel. Okay, because if you will see, the content of this channel is very relevant, okay, to the point, exactly what is needed for your examination, that are देख सकते हैं आप इनकी क्लास। ओके, 1929 में आप देखेंगे इरविन द्वारा दीपावली घोषणा की। कब? 1929 में। 1929 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, और कांग्रेस कार्य समिति 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस संपूर्ण भारत में मनाने का निश्चय किया गया। यह भी मैंने बताया ना आप लोगों को। इसी दिन गांधी जी के द्वारा तैयार पूर्ण स्वराज शपथ का वचन सभी लोगों को लेना था, और 31 जनवरी 1930 को गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा 11 सूत्री मांग प्रस्तुत किया गया, और 13 फरवरी 1931 को भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। आप देखेंगे मार्च 1930 में महात्मा गांधी चुने गए 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से निकलकर दांडी मार्च
स्टार्ट किया उन्होंने, और ये आप देखेंगे नमक का जो कानून था उसको तोड़े थे। 6 अप्रैल 1930 को डांडी के नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, और इसी दिन देखेंगे नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। नवंबर 1930 में लंदन के जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे गांधी जी नहीं गए थे, और 3 जो आपका हुआ था गोलमेज सम्मेलन, जिसमें जो अंबेडकर जी थे, ठीक है, माननीय अंबेडकर जी, वो आप देखेंगे तीनों में भाग लिया था इन्होंने, ठीक है, ये आपका यूनिक फैक्ट था। और आप देखेंगे गांधी जी केवल जो सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें वो गए थे, ठीक है। मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा वायसराय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में चला गया था, ठीक है। और 1930 में शारदा एक्ट पारित हुआ। कब? 1930 में शारदा एक्ट आया हुआ है, आपका PYQ आया हुआ है, ठीक है। मार्च 1930 को गांधी इरविन समझौता हुआ। लॉर्ड वेलिंगटन देख लेते हैं 1931 से 36 के बीच में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को गांधी जी ने कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है, मैंने बताया आप लोगों को 1 दिसंबर 1931 को, ठीक है, द्वितीय गोलमेज में, ठीक है, कहाँ पर? लंदन में, ठीक है। 16 अगस्त 1932 को देखेंगे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई, और देखेंगे 27 सितंबर 1932 में गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। किसके किसके बीच में? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, ठीक है, पूना का समझौता हुआ। दिसंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, और आपका 1932 में ही इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना देहरादून में की गई थी। जो IMA की जो ट्रेनिंग होती है ये आप देखेंगे 1932 में की गई थी। IMA में जो लोग NDA करते हैं, CDS करते हैं ना, उन लोग की ट्रेनिंग यहीं पे होती है, ठीक है, इंडियन आर्मी की। 1933 में देखेंगे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का ये छात्र था रहमत अली, और इसके द्वारा ये देखेंगे सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग हुआ, ठीक है। और 1934 में जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया। कब? 1934 में। कौन कौन? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र जी के द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया, और प्रांतों में जो द्वैत शासन था उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 1936 में देखेंगे अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, और 21 जनवरी 1936 को जॉर्ज पंचम का निधन हो गया, और एडवर्ड अष्टम का राज्यहोड़ हुआ, ठीक है, एडवर्ड अष्टम बना था, ठीक है, जॉर्ज पंचम के निधन के बाद। लॉर्ड लेलिंगटन देख लेते हैं 1936 से 44 के बीच में देखेंगे। पहला प्रांतीय आम चुनाव 1936 में संपन्न हुआ, जिसमें 11 प्रांतीय और 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाया, और 6 में पूर्ण बहुमत की, 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनी थी। फैजपुर बंगाल में कांग्रेस का 50वां अधिवेशन दिसंबर 1937 में हुआ था, और यह गांव में होने वाला आप देखेंगे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, ठीक है। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ आपका स्टार्ट हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 के अध्यक्ष पद को क्या कर दिया? त्याग कर दिया। जो आप देखेंगे त्रिपुरी जो कांग्रेस अधिवेशन था ना, इसमें सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे, और उनके अगेंस्ट में था कौन थे? ये पिताजी सीतारामैया, और पिताजी सीतारामैया को आप देखेंगे गांधी जी जो थे ना वो सपोर्ट कर रहे थे, और जब पिताजी सीतारामैया जब हार गए थे तो गांधी जी ने कहा था इट इज़ नॉट, मैं इस जीत का पूरा श्रेय मैं खुद लेता हूँ। इट इज़ नॉट अ डिफीट ऑफ पिताजी सीतारामैया, इट इज़ अ डिफीट ऑफ माइंड, ठीक है। और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया, ठीक है, 1939 में, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और 22 दिसंबर 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, ठीक, कब? 22 दिसंबर 1939 में, ठीक है। मई 1940 में जो विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बने, और मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में जो द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत पाकिस्तान की मांग की। कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन में। कब?
मार्च 1940 में। 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया और 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी के द्वारा देखेंगे पवनार आश्रम व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ और विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही बने। 1941 में देखेंगे सुभाष चंद्र बोस का भारत में पलायन हुआ और 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आए। ये क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछता है, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ट्रेवल प्लान, ये सारे आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और निर्णय को आप देखेंगे पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। जो क्रिप्स मिशन जो भारत में आया था और उस समय जो निर्णय लिया गया था उसको पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। 18 अगस्त 1942 को देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त क्रांति प्रारंभ हुआ, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया। कब? 8 अगस्त 1942 को, डेट याद रखिएगा। 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल हुआ और 1943 में ही आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन 1944 में बांटो एवं वापस जाओ का नारा दिया। ठीक है, बांटो और वापस जाओ का नारा दिया 1944 में। लॉर्ड वेबल देख लेते हैं 1944 से 47 के बीच में। शिक्षा सुधार हेतु जो सर्जेंट योजना 1944 में घोषणा हुआ और 1944 में ही सी राजागोपालाचारी CR फार्मूला प्रस्तुत किए गए। जो CR फार्मूला था ये आपका 1944 में, ठीक है, राजागोपालाचारी जी ने इसको प्रस्तुत किया। ठीक है, वेबल योजना 1945 में प्रस्तुत किया गया और 1945 में ही ब्रिटिश ने लेबर पार्टी सत्ता में आई और क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। ठीक है, कहाँ के? ब्रिटिश के। ठीक है, ब्रिटेन के। 1945 में लेबर पार्टी सत्ता में आई और क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने और शिमला सम्मेलन का आयोजन 1945 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले में देखेंगे नवंबर 1945 में मुकदमा चला था और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी मनाया गया था। कब? 16 अगस्त 1946 को। 1946 में कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, याद रखिएगा। और 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसका गठन हुआ और 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया और कि भारत को जून 1948 में सत्ता सौंप देंगे, यानी आज़ादी हम लोग को मिल जाएगी। कब? 1948 में। और उस समय जो आप देखेंगे प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली था। ठीक है, ब्रिटिश के। और 20 फरवरी 1947 को लिया था इसने डिसीजन कि जून 1948 में हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, और सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा की जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन देख लेते हैं। ठीक है, इसने क्या क्या काम किए? ठीक है, 1947 से 48 के बीच में लॉर्ड माउंटबेटन आप देखेंगे ब्रिटिश भारत में अंतरिम गवर्नर जनरल और वायसराय थे और आप देखेंगे स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल भी बने थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई जिसमें भारत विभाजन का रूपरेखा पूरा दिया हुआ था। कब? 3 जून 1947 में। ठीक है, माउंटबेटन जो प्लान आया था ना, याद रखें, 3 जून 1947 को। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया। यह 18 जुलाई 1947 को पास कर दिया गया। उसका डेट याद रख लीजिए, 18 जुलाई 1947 को। और आपका विधेयक के अनुसार देखेंगे भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में क्या कर दिया गया? घोषणा किया गया। ठीक है, दोनों को। ओके, ये याद रखिएगा। और आपका देखें 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होने के बाद आप देखेंगे भारत को आज़ादी मिल गई थी। ठीक है, और उस समय आप देखेंगे स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन नियुक्त हुए और सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में जो सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। ठीक है, सिरिल रेडक्लिफ। और रेडक्लिफ जो लाइन है आप देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, ये लाइन डिमार्केट की गई थी
उसके बाद आप देखेंगे सी राजागोपालाचारी 1948 से 1950 के बीच में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, यहाँ पे भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है, ये थे सी राजागोपालाचारी। 26 जनवरी 1950 को लागू भारत के नए संविधान के अनुसार गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति आपको नियुक्त किया गया। और आप देखेंगे इस तरीके से आप देखेंगे अपना देश आज़ाद हो गया था। और यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी गवर्नर जनरल थे, ठीक है, वायसराय थे, और भारतीय के कौन गवर्नर जनरल थे, सारा हम लोगों ने डील कर लिया। लगभग आपका 1 आवर्स का वीडियो है दोस्तों। आप देखेंगे 3 से 4 क्वेश्चन, लगभग नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल मिलने की गारंटी है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट था, मैं सोचा इसको करा दूँ मैं पहले, ठीक है। तो चलिए, ये हम लोगों ने देख लिया। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। जय हिंद। टेक केयर।